हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ा रहा हूं, जिस पर मैंने आपको 4 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। उन लेक्चर में मैंने टारगेट किया है एलसीआर परिपथ को और वैद्युत धारा की शक्ति के व्यंजक के प्रत्यावर्ती धारा में जो औसत शक्ति का व्यंजक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे मैंने टारगेट किया है। और आज की क्लास में मैं IRMS यानी कि वैद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक निकालूंगा और उसका एक न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कितने बार बोर्ड एग्जाम पर पूछा गया है। मैं आपको बता दूं पहले इस पर इंटरेस्ट नहीं लेते थे एग्जामिनर, लेकिन अब आने वाले दिनों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं। मैंने पिछली बार इस डेरिवेशन को नहीं बताया था यूट्यूब पर ही। देखिए 2015 में पूछा गया, फिर 17, फिर 18 में 2 बार, 19, 20 मतलब पहले नहीं पूछा जाता रहा, लेकिन 2015 से स्टार्टिंग हुई है और रेगुलर पूछा जा रहा है। तो आपके एग्जाम पर भी कहीं ना कहीं इसके चांस बन जाते हैं। तो मैं आई होप आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस डेरिवेशन को सीख कर जाएं और वहां पे जब ये डेरिवेशन आ जाए तो इसे आप करके ही वापस लौटें, पीठ ना दिखाएं, तो बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए हम छोटा सा एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए बेटा, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये जो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है वो कब होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल वे में लिखूंगा, लिखेंगे माना माना किसी क्षण, कोई ऐसा क्षण होगा, माना किसी क्षण टी टी पर, टी समय पश्चात, मतलब टी समय पश्चात प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये आपको लिख देना है, ठीक है। निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर देते हैं, व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, बात अलग की है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये थ्योरी नहीं लिखना चाहते तो सीधे सीधे लिख दीजिए I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल IRMS हो, यदि प्रत्यावर्ती धारा का के प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS हो तो क्या होगा। देखिए IRMS हो, ये आपको लिख देना है जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन आपका खुद बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये वर्ग माध्य मूल मान जो होता है IRMS। देखिए अगर विभवांतर का, देखिए धारा का कह रहा है तो होगा IRMS इंटू IRMS होगा, IRMS। अगर विभवांतर का कहता तो VRMS हो जाता। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन खुद कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का, तो यहाँ पे हम लोग सीधे से IRMS, इतनी सी पॉइंट बेटा आपको छोटा सा जो है ना याद रखना पड़ेगा। IRMS का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे बस आपको छोटा सा ये इंटीग्रेशन लगाओगे, बस बहुत ही नॉर्मल पॉइंट, यही जो मैं बता रहा हूँ इसी को अगर आप याद रखेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट वर्क हो जाएगा। देखिए यहाँ पे IRMS इक्वल टू होता है इंटू में आई स्क्वायर, ठीक है, इंटू में DT, ये समाकलन का साइन है। मान लेते हैं टी सेकंड मैंने बताया था किसी क्षण टी पर, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि टी पर क्या होगा, हमारा टी समय होगा टी से 0 पर, यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ। या फिर अगर आपको पता हो तो अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो मान लेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल में 1 होगा। अब जब हम लोग लिमिट में भाग देते हैं तो यहाँ पे गुणा हो जाता है। ये आपका दूसरा नियम कहता है 7 वर्ग होते हैं समाकलन में, 7 फैक्टर। तो इस दूसरे फैक्टर में ये लिखा हुआ है कि जब आप इसमें लिमिट में भाग देंगे तो ऊपर यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात आपको थोड़ी सी लर्न रखनी है, ठीक है। इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको इतनी सी बात लर्न रखना पड़ेगा। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझाना चाहता क्योंकि ये वैसे में वीडियो 4 मिनट बीत गया और हम लोग को पता नहीं चल पाया। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ नहीं करना। आप जानते हैं कि ये आई नॉट है, ये आई है, तो आई बराबर आप फार्मूला जानते ही हैं 1/t कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा t इंटू 0। अब आप जानते हैं आई बराबर होता है आई नॉट, तो ये आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी होता है तो साइन ओमेगा टी
का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आप जानते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इस फार्मूले को मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब देखिए ये ओमेगा टी इंटू डी टी है, तो ये डी टी के हिसाब से आई नॉट कांस्टेंट होगा, तो इस कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे तो हो जाएगा आई नॉट अपॉन टी, और ये हो जाएगा टी, यहाँ पे लगा देंगे हम वैल्यूज, ये लिमिट, और इसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी। आई होप समझ में आया। इतना इतना तो मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हमको करना है समाकलन। तो समाकलन करने के लिए हम बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स लिए होंगे उन्हें पता होगा साइन टू थीटा का फार्मूला आप जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इधर आ जाएगा तो ये मल्टीपल में रहेगा, तो इसके बटे में हम लिख देंगे 2। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो जब इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसी प्रकार लिखा रहेगा आई नॉट अपॉन टी। इसके बाद ये टी जो भी लिमिट लगी है उसे लगा रहने देंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कास 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, और इस कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वहीं पे हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब इस 1/2 को हम इधर ले आएंगे या फिर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई टी, और ये हो जाएगा टी इंटू 0, ठीक है। अब ये 1 है तो 1 को हम कर सकते हैं 1/2, या ये 2 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1, और इसमें हम लगा सकते हैं माइनस का साइन बीच में, और कुल मिला के ये जो इंटीग्रेशन है ना इसको अंदर तक मल्टीपल कर दे रहा हूँ। तो टी नॉट इंटू हो जाएगा कास 2, ये थीटा नहीं रहेगा, थीटा की जगह में दिया गया है ओमेगा टी, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे ओमेगा टी। ये हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी इंटू में डी टी। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे इतना हो गया। इसके बाद हम लोग जानते हैं टी बराबर हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 पाई अपान ओमेगा। देखिए 1-2 बार की प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप किसी प्रकार कर रहे हैं तो आ जाए। थोड़ा सा यार प्रैक्टिस तो लगेगी। तो यहाँ पे हम इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट अपान 2 टी। इसके बाद देखिए ये जो 1 है ना, इसका जब आप टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा टी, ठीक है। ये वो बच्चे जानते होंगे जो मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं जानते तो आप परेशान ना होइए, इसे थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। अगर नहीं जानते हो तो मजबूरी हो जाएगी। कास 2 थीटा का जो समाकलन होता है साइन 2 थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा। और ये यहाँ पे भी लिमिट जो है हमारी अप्लाई हो जाएगी। लिमिट का फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट खोल देंगे तो हो जाएगा आई नॉट बटे 2 टी, और इसके बाद ये टी देखिए इसमें लिमिट खोली जाएगी तो टी माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी और माइनस 0, तो लिख देता हूँ टी माइनस 0, और यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो इस टी को हम लोग टी के स्थान पर रखेंगे लिमिट, तो ये लिमिट आ जाएगी साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। इतनी बात समझ में आई। ये टी की जगह में स्मॉल टी की जगह में कैपिटल टी कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, और माइनस इस टी की जगह में 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा। किस किस के समझ में आया इतना कमेंट करके बताओ। देखिए टी बराबर 2 पाई अपान ओमेगा होता है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो आई नॉट अपान 2 टी, तो 2 टी की जगह में रख सकता हूँ, टी की जगह में रखना है हमें 2 पाई अपान में ओमेगा। तो ये देखिए इतना हो गया। इस टी की जगह में भी रखूँगा 2 पाई अपान में ओमेगा। अब इसके बाद ये माइनस लगा है, माइनस लगाऊंगा। अब देखिए टी की जगह में क्या रखना है 2 पाई अपान ओमेगा, तो साइन 2 ओमेगा इंटू में क्या रखेंगे 2 पाई अपान में ओमेगा। तो देखिए एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, अपान 2 ओमेगा। अब समझो आगे हो जाएगा कि ये ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए इसके अपान में 1 मानेंगे तो ये ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा आई नॉट ओमेगा बटे 4
पाई, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में ओमेगा माइनस का साइन 2 पाई। देखिए यहाँ पे साइन टू क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा साइन 4 पाई अपान में हो जाएगा 2 ओमेगा। आई होप छात्रों इतनी बात समझ में आई होगी। जिसकी इतनी बात समझ में आई है ना, वो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दे, तो यार मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद आपको समझ ना आ रहा हो। तो देखिए समझ जाइए। देखिए साइन पाई की जो वैल्यू होती है 0 होती है। आप चतुर्थांश से करिएगा, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई, ठीक है। इसी प्रकार साइन 4 पाई, साइन का गुणा जब आप 180 में करेंगे, यानी कि साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है 0, ठीक है। टेक्नोमेट्री में जैसे साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, साइन 30 अंश का होता है 1/2, वैसे ही साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे जैसे ही साइन 4 पाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। सिर्फ I0 इंटू ओमेगा बटे 4 पाई इंटू में 2 पाई अपान में ओमेगा। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए हमारे जो वैल्यू चल रही थी ये IRMS का स्क्वायर चल रहा था। ये हर जगह बराबर का साइन लगाना है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, ये क्या चल रहा था IRMS का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा IRMS का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए IRMS इसका स्क्वायर रहेगा। अब देखो हमारे पास बचा क्या, वो लिख लेंगे। ये बचा हमारे पास I0। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये 4 पाई था ना, ये 4 पाई, तो ये पाई से पाई खत्म हो गया, ये 2 बचा, तो ये बचा I0 बटे 2। अब देखो समझो मेरी बात को, बहुत गौर से समझिएगा आप। यहाँ से लीजिए, देखो एक चीज़ छूट रही है, ये आई स्क्वायर नाट था ना, तो हम लोग इसको भी आई स्क्वायर नाट करेंगे, इसको मैंने बाहर किया था, तो ये टोटल में आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी आई स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझ गए ना। इस आई स्क्वायर नाट को मैंने बाहर किया था, तो यहाँ पे तो आई स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे आई स्क्वायर लिखना भूल गया था, तो ये टोटल नीचे आई स्क्वायर ही चला आएगा। तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा आई स्क्वायर बचेगा। तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ये स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो बचेगा IRMS इक्वल टू ये I0, ये रूट से एक बाहर हो जाएगा बटे √2। यही फार्मूला होता है बेटा, यही डेरिवेशन मैं आपको प्रूव करवा रहा था और यही प्रूव करना था। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 1 पेज का डेरिवेशन है। जो मैथमेटिक्स वाले छात्र हैं उनके ज़्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि बेटा इसमें समाकलन बेस्ड का क्वेश्चन था। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, IRMS का स्क्वायर बराबर होता है समाकलन आई स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखेंगे। तो टी के सापेक्ष यहाँ से टी से भाग देंगे, तो यहाँ टी का मल्टीपल हो जाएगा, इंटू dt रहता है। इसके बाद आई बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी, ये मैंने रख दिया, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया। इसको अलग अलग समाकलन करा लेना है, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। समाकलन कैसे करते हैं वो तो मैं यहाँ पे सिखा नहीं सकता, वो बेटा मैथ में ही सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग मैं लिमिट को कर लूँगा, और समाकलन करने के बाद लिमिट अप्लाई कर देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो किस किस के समझ में ये डेरिवेशन भी आया है कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा डेरिवेशन था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।